हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। आज जो एनएलपी का बैकबोन है वो हम सीखने वाले हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारे एनएलपी के प्री सपोजिशंस हैं जिसके आधार पर एनएलपी खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, तो ये एनएलपी के प्री सपोजिशन हम लोग देखेंगे। इसे हम लोग अजम्पशन भी बोल सकते हैं, जनरलाइजेशन भी बोल सकते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में गृहीतक बोलते हैं। बहुत सारे एनएलपी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने जो काम किया एनएलपी में उससे ये सारे प्री सपोजिशंस निकल कर बाहर आए हैं। एक्चुअली दीज आर नॉट द फैक्ट्स, लेकिन जो उन्होंने काम किया है उस काम का ये नतीजा है। सो फ्रेंड्स, ये जो प्री सपोजिशंस है ये हम लोग हमारी लाइफ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ कैन अप्लाई दीज प्री सपोजिशंस फॉर आवर लाइफ, ये मेरा मुख्य विषय है। और इसके लिए मैं सारे आपको ये प्री सपोजिशन बोलने वाला हूँ। दो हम लोग प्री सपोजिशन लेंगे और उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार ध्यान में रखिए, ये जो प्री सपोजिशंस है इसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और अगर हम लोग इसका अगर अच्छा इस्तेमाल और अगर अच्छा स्वीकार करेंगे तो हम लोग हमारी जो लाइफ है वो अच्छी तरह से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये एक्चुअली निचोड़ है जो बहुत सारे एनएलपी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उन्होंने जो काम किया था उसका ये निचोड़ है। अगर हम लोग उसका गर्भित अर्थ जान ले और वैसा अगर हम उन प्री सपोजिशन को अपने लाइफ में उतार ले तो हमारी लाइफ एक मैजिक बन जाएगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा अनुभव है, इसके लिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिए, ये प्री सपोजिशन आपको क्या देंगे। पहले तो बात ये है, ये आपको नए नए चॉइस देंगे जो आप ढूंढ सकते हो अपने लाइफ के कि अगर ये मैं कर रहा हूँ तो मैं वो करूँ तो कैसा होगा, या वो दूसरा फलाना चीज़ करूँ तो कैसा होगा, तो जिससे आपकी जो लाइफ है वो और भी बेहतर हो सकती है। इसके लिए ये प्री सपोजिशन दे आर नथिंग बट दे आर गाइडलाइंस फॉर यू। ओके, पहला जो प्री सपोजिशन है वो बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा बहुत ही फेवरेट है। उसका नाम ही है द मैप इज़ नॉट अ टेरिटरी। ध्यान से सुनिए, द मैप इज़ नॉट द टेरिटरी। मैप आपको मालूम है, बराबर है। मीन्स किसी भी चीज़ का हम लोग जब मैप निकालते हैं किसी भी टेरिटरी का, तो वो जो मैप होता है जब मैप बनाया जाता है तो बहुत सारे डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल समझो, एक्चुअली जो टेरिटरी है उसमें बहुत सारी दुकानें होंगी, बिल्डिंगें होंगी या गाड़ियाँ होंगी, लेकिन वो मैप में दिखती है नहीं दिखती है। मीन्स हम लोग उनको डिलीट कर देते हैं। जब हम लोग मैप एक ऑन द पीस ऑफ पेपर बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं दिखाते कि कितने बिल्डिंग है वगैरह वगैरह नहीं बताते। सेकेंडली, बहुत सारे प्रकार के हम लोग डिस्टॉर्शन कर देते हैं, मीन्स बहुत सारे बदलाव कर देते हैं उसमें, वो जैसा वो एक्चुअल टेरिटरी वैसा मैप नहीं बनाते। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, मीन्स अलग अलग प्रकार के रोड्स है तो हम लोग उनको एक ही रेखा से दिखा देते हैं, तो उनका जनरलाइजेशन हो जाता है। खाली वो रोड का नाम अलग रहता है लेकिन दिखाने का तरीका एक ही रहता है। वैसे ही फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते हैं कि एक आदमी है, समझो एक इंसान है, तो उसको जब हम लोग जिस नज़रिए से देखते हैं वैसे उसके बारे में अपना मत बना लेते हैं और वैसे जैसा हमें वो लगता है, जैसा मैप हम हमारे मन में उसके बारे में बनाते हैं वैसा हम उसे समझने लगते हैं। इसके लिए फ्रेंड ध्यान में रखिए कि ऑलवेज पीपल दे आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर मैप ऑफ द वर्ल्ड। जैसा हमें उसका मैप दिखता है, जैसा हमें वो इंसान लगता है, वैसा हम उसके साथ बर्ताव करना शुरू कर देते और यही हमारे रिश्तों में दरारें आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्री सपोजिशन है ये रिश्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिए। वी ऑलवेज परस्यू द वर्ल्ड थ्रू आवर 5 स्टेट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, जो 5 सेंसेस, म्हणजे मीन्स विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, गस्टेटरी है, ऑल्फैक्टरी है। ज़्यादा VA के चलता है। मीन्स कौन सा भी एक्सटर्नल फिनोमेना जब हम एक्सपीरियंस करते हैं वर्ड का, तो हम लोग उसे कैसे परसीव करते हैं। आपको मालूम है, देयर आर सो मेनी फिल्टर्स आर देयर। जैसे मेमोरीज है अपनी, जैसे बिलीव्स है, वैल्यूज़ है, या मेटाफोर्स है, मेटा प्रोग्राम्स है,
जैसे हम लोग उनको परसीव करते हैं वैसा चित्र हमारे मन में बन जाता है, जिसको हम लोग हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जो VAK में रहते हैं, विजुअल्स रहते हैं या ऑडिटरी रहती है या काइनेस्थेटिक रहते हैं, और वैसा हमारा मैप यहाँ पर तैयार हो जाता है। मीन्स चीज़ जो है वैसे के वैसा मैप यहाँ पर तैयार नहीं होता, तो जैसे हम लोग उसे परसीव करते हैं वैसा मैप यहाँ पर तैयार होता है, और वो मैप पकड़ के, वो चश्मा लगा के हम लोग वो सामने वाले को देखना शुरू कर देते हैं। यहीं पर सब गड़बड़ हो जाती है। एक बहुत ही दर्दनाक एग्जाम्पल मैं दूंगा। एक अभिनेता था जिसका मैप हम लोगों ने बना दिया था, बहुत ही होनहार है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उभरता हुआ है, बहुत ही अच्छे गुण हैं उसमें, और कुछ आगे जाकर करेगा, ये उसका मैप हम लोगों ने हमारे मन में बनाया था सब लोगों ने, और एकाएक उसने सुसाइड कर दिया। जैसे उसने सुसाइड कर दिया तो हमारा जो मैप है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया, और अलग प्रकार के मैप्स हमको दिखने को मिले कि उसके बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कुछ लव अफेयर था, कुछ लोग बोल रहे थे कि उसका इंटरनल जो लाइफ था जो अच्छा नहीं था, वगैरह वगैरह, बहुत सारे प्रकार की परेशानी थे। ये जो सारे मैप्स हैं हमें मालूम ही नहीं थे। मीन्स फ्रेंड्स, हमेशा हम हमारे जग में जो चलते हैं वो हमारे मैप्स पकड़कर, हमारे परसेप्शन पकड़कर चलते हैं, वो एक्चुअली गलत है, ध्यान में रखिए। समझो ताजमहल अब हम लोगों ने देखा, तो ताजमहल को देखकर हर एक इंसान का जो मैप है अलग बन जाएगा। कोई उसे खूबसूरत कहेगा, कोई उसे देखकर किसको रोना आएगा क्योंकि वो एक्चुअली क्या है, मकबरा है वो, या कोई अलग आर्किटेक्चर ढंग से उसे देखेगा, मीन्स एस्थेटिक वैल्यू से देखेगा। मीन्स हर एक का परसेप्शन, हर एक का मैप, ताजमहल एक ही है लेकिन उसके लिए हर एक का मैप है वो अलग अलग हो जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, इसीलिए लोगों के साथ बोलते समय उनका जो इंटरनल मैप है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है कि NLP क्यों सीखना है, क्योंकि हमें लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है। तो इसके लिए जैसे हम लोग लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें तो उनका जो इंटरनल मैप है वो हमें समझ के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली फॉर द पेरेंट्स जो हम अपने बच्चों के साथ बर्ताव करते हैं, जो मैंने देखा है मेरे करियर में हमेशा, वो बच्चों का मैप क्या है वो समझ के लेते ही नहीं है। अरे वो तुम टीवी का प्रोग्राम ये क्यों देख रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों मोबाइल पे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चों का मैप देखिए ना क्या है, वो अलग रहता है। इसके लिए उनसे गुजारिश है, पेरेंट्स, सब पेरेंट्स है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं, सी व्हाट दे आर सीइंग, उनके नज़र से देखिए। हियर व्हाट दे आर हियरिंग, सुनिए जो वो सुन रहे हैं। एंड फील व्हाट दे आर फीलिंग, वो क्या फील कर रहे हैं फलाना चीज़ देखकर, टीवी देखकर, व्हाट्सअप देखकर, या मोबाइल देखकर, या गेम खेलकर, या बुक पढ़कर, जो भी वो चीज़ें कर रहे हैं वो उनके नज़रिए से देखिए। उनका मैप आप बराबर पढ़िए, उनके इनर वर्ल्ड में जाइए तो आपको पता चलेगा वो क्या है, और वैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो। एंड देन ओनली यू कैन फ्लोरिश देयर लाइफ। ध्यान में रखिए, आपको उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स एक बार यहाँ पर रिकॉर्ड कर लीजिए, देन ओनली यू कैन हेल्प एंड मेंटेन गुड कम्युनिकेशन विद द पीपल। इसके बलबूते पर ही ये जो प्री सपोजिशन है ये हमें यही सिखाता है कि यदि हम लोग इसका ध्यान रखें तो ही हम गुड कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपने रिश्ते बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसा देखा गया है हमारे रिश्ते जो है उसमें गड़बड़ चलती रहती है और उससे अपना पूरा लाइफ है वो एकदम ब्लैकआउट हो जाता है। तो इसके लिए ये प्री सपोजिशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है प्री सपोजिशन, वो भी ध्यान से देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द मीनिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन इज द रिस्पॉन्स यू गेट। मीन्स आपके कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। रिश्तों में हमेशा ये बात होती रहती है कि जैसे आप बोलोगे वैसे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी आपका बोलना कैसा, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर रहती है, ध्यान में रखिए। अगर आप किसी से कुछ कहोगे और वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा या मिसअंडरस्टैंड करेगा तो उसमें उसकी गलती नहीं है, ध्यान में रखना, आपकी गलती है।
तो आपको अच्छी तरह से उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके। हमेशा मैंने देखा है ऑफिसेस में जो बॉसेस रहते हैं, हम लोग हमेशा बॉसेस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारा बॉस बराबर नहीं है, वो कुछ समझता नहीं है, ऐसा है वैसा है वैसा है, टीका करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली वो ऐसा नहीं रहता है कि हम जो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, वो मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। तो वो अंडरस्टैंड कैसे करे, ऐसा हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए एंड वैसे ही आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ध्यान में रखिए। तो ऐसा हम लोग करते नहीं है और हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो ऑलवेज ब्लेम ऑन द अदर पीपल, अदर पर्सन, दूसरे पर कर देते हैं। तो उन्हें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंड्स, हमेशा कैसा होता है कि फ्रेंडशिप में मैंने ऐसा देखा है कि हम लोग दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं। कुछ बोलचाल हो गए, कुछ ऐसा हो गया तो दूसरे पर हम लोग ब्लेम करके क्योंकि वो ब्लेमिंग करना बहुत ईजी होता है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम लोग कभी एक्सेप्ट करते नहीं कि फ्रेंडशिप में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ्रेंड इस नाते से, वो कभी हम लोग एक्सेप्ट करते नहीं हैं। और इसके लिए एक बात ध्यान में रखिए, क्योंकि जो पेनफुल होता है वो कभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग जब लेते हैं कि नहीं मैंने गलत किया, तो एक्चुअली इट इज़ वेरी मच पेनफुल। तो वो कोई किसी को वो नहीं चाहिए, ध्यान में रखिए, और इसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, कि दूसरे पर ब्लेम करने से वो ज़्यादा पावरफुल है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ताकि आपके रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिए, ये सारी बातें जो है वो चेंज के लिए उपयोगी है, बिकॉज अपना जो लाइफ है वो हमेशा चेंज होते रहता है। इसके लिए हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरे के साथ जो संवाद है वो अच्छा होना चाहिए, और उससे ही आपको सामने वाले का रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। और जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उतनी आपकी लाइफ बेहतरीन होती जाएगी, आपके रिश्ते जो है और बेहतर होंगे, और यही मैं चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कल फिर से मिलेंगे और आगे के जो प्री सपोजिशंस है उसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।